श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। सूर्य सिद्धांत ग्रंथस्य मानाध्याय श्लोक संख्या 22 से लेकर के 27 तक का विवेचन अब आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पर सूर्य सिद्धांत के महात्म्य एवं उसका उपसंहार विषय यह चर्चा में रहेगा। यहाँ पर श्लोक इस तरह से है, एतत्ते सर्वमाख्यातं रहस्यं परमाद्भुतें ब्रह्म तत्परमं पुण्यं सर्वपाप प्रणाशनम्। पुनः श्लोक, एतत्ते परमाख्यातं रहस्यं परमाद्भुतं ब्रह्मैतत्परमं पुण्यं सर्वपाप प्रणाशनम्। दिव्यं चार्थं ग्रहाणां च दर्शितं ज्ञानमुत्तमम् विज्ञायार्कादिका लोकेषु अस्थानं प्राप्नोति शाश्वतम्। इत्युक्त्वा मामन्त्र्य सम्यक् तेनाभिपूजितः दिव्यमाचक्रीम् अर्काशः प्राविवेश स्वमण्डलम्। मयोऽथ दिव्यं तज्ज्ञानं ज्ञात्वा साक्षाद् विवस्वतः कृतकृत्यमिवात्मानं मेने निर्धूतकल्मषम्। ज्ञात्वा तं मृषयश्चात् सूर्यलब्धवरमयम् परिबभ्रूरुपेत्थायो ज्ञानं प्रपक्षुरादरात् स तेभ्यः प्रददौ प्रीतो ग्रहाणां चरितं महत् अत्यद्भुतः तमं लोके रहस्यं ब्रह्म संहितम्। इस तरह से श्लोक संख्या 22 से लेकर 25 तक आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब इनकी विस्तृत चर्चा हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इनकी विस्तृत चर्चा को करते हुए जैसा कि शास्त्रकार ने कहा है, श्लोक संख्या 22 में बताया जाएगा कि आगे का जो खंड है यह बहुत ही रहस्यमय और बड़ा ही अद्भुत है। यह ब्रह्मरूप है, उत्कृष्ट है, पवित्र है और सब पाप का नाश करने वाला है। अर्थात जिस विषय की चर्चा अब तक की गई है वह एक रहस्यमय और अद्भुत खंड रहा है, जो कि ब्रह्मरूप, उत्कृष्ट, पवित्र और सभी पापों को निवृत्त करने वाला है। इस श्लोक संख्या 23 में बताया गया है कि आकाशीय नक्षत्र और ग्रहों का उत्तम ज्ञान यहाँ पर बताया गया है, जिसको अच्छी तरह से जान करके कोई भी मनुष्य सूर्यादि लोकों में वैसा ही स्थान प्राप्त कर लेता है। सूर्य सिद्धांत का पूर्वार्ध पाताधिकार के साथ समाप्त हो गया था और उसके उपसंहार तो यहाँ का कहने का तात्पर्य है कि पाताधिकार तक सूर्य सिद्धांत का प्रथम खंड है और उसके बाद जो चर्चा आती है वह द्वितीय खंड के अंतर्गत मानी जाती है। तो जैसा कि आपने जाना कि सूर्य सिद्धांत का पूर्वार्ध पाताधिकार के साथ समाप्त हो गया है और अब उपसंहार के रूप में आगे जो भी विषय आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है उसमें भूगोला अध्याय के आरंभ में मयासुर के प्रश्नों का उत्तर और बाद में अब आगे विषय के महात्म्य की चर्चा की जा रही है। श्लोक संख्या 24 में बताया गया है कि सूर्यांश पुरुष मैं से ज्ञान प्राप्त करके
अब विदा हो रहा है और उससे अच्छी तरह से पूजित होकर स्वर्ग में जाकर के में जाकर के सूर्यांश पुरुष अपने मंडल में प्रवेश करेंगे। तब मयासुर सूर्य से साक्षात भगवान से इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने को पाप रहित, पाप रहित और कृत्य मानता हुआ अपने को धन्य कहता है। श्लोक संख्या 26 में बताया गया है, जब ऋषियों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने मैं को सूर्य भगवान से जो वरदान मिला है उससे बहुत ही प्रभावित हुए और उसके पास आकर के आदर के साथ उन्होंने उससे कुछ प्रश्नों के विषय में चर्चा की। इस पर उसने प्रेम के साथ ग्रहों के उस चरित्र को आचार्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया, जो कि श्लोक में अत्यंत आश्चर्य उत्पन्न करने वाला रहस्य और ब्रह्म ज्ञान की समान है। इन उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि यह सूर्य सिद्धांत नामक ज्योतिष ग्रंथ ऋषियों को मयासुर से मिला, जिसने तपस्या करके यह ज्ञान भगवान सूर्य से या सूर्यांश पुरुष से प्राप्त किया। इससे कुछ विद्वान यह परिणाम भी निकालते हैं कि यह ग्रंथ जौन ज्योतिषियों से प्राप्त किया गया। इस संबंध में यहाँ पर कुछ विस्तृत चर्चा हम करेंगे। इति सूर्य सिद्धांते मानाध्याय। एतदिति हे विनीतमय एतत् अधुनोक्तम परम उत्तरार्धरूपम परमाद्भुतम अति आश्चर्यजनकम अत्युत्कृष्टञ्च अतः रहस्यम गोपनीयम ते तुभ्यं भक्ताय आख्यातम निशेषम कथितम मयेति शेषः। तदेतद् परमाद्भुतत्वात् रहस्यत्वाञ्च ब्रह्मरूपं परमं पुण्यं श्रोतॄणाम् अतीव पुण्य प्रतिपादिकं सर्व पाप प्रणाशनं च तथा दिव्यं देव संबंधी आर्घ्यम ऋक्ष संबंधी ग्रहाणां च कच्छादिमान् प्रदर्शितम् उत्तमं सर्वोत्कृष्टं ज्ञानं विज्ञाय भक्तो नरः स्वाभिप्सितेषु अर्कादिलोकेषु सूर्यादिग्रहलोकेषु शाश्वतं नित्यं सनातनं स्थानं प्राप्नोति। एतत्शास्त्रज्ञानेन नरो देहान्तरे ब्रह्म सायुज्यम् आप्नोति। शास्त्रस्य ब्रह्मस्वरूपत्वादित्यर्थः। एतत्पद व्याख्यान अवसरे गूढ़ार्थ प्रकाशे रंगनाथेन यत्तु एतत्ते परमाख्यातः मित्यादि श्लोकः काचित् पुस्तकेस्मात् श्लोकात् पूर्वं नास्ति, किन्तु मान निरूपणान्ते दिव्यं चाक्ष्यामि त्वादि श्लोकान्ते मानाध्यायं समाप्तिं कृत्वाग्रे यथा शिखा मयूराणां नागानां मणियो यथा तथा वेदांगशास्त्राणां गणितं मूर्धनि संस्थितं न देयं तत्कृतज्ञाय वेद विप्लवकाय च अर्थलुब्धाय मूर्खाय साहंकाराय पापिने एवं विधाय पुत्रायाप्यादेयं सहजाय च दत्तेन वेदमार्गस्य समुच्छेदः कृतो भवेत्। व्रजेतामन्धता मिश्रं गुरु शिष्यो सुदारुणं ततः शान्ताय चुक्षये ब्राह्मणायैव दापयेत्। चक्रानुपातय जयो मध्ये मध्यवृत्तांसजः स्फुटः कालेन दिक्समो न स्यात् ततो बीजक्रियोच्यते।
अराशादिरुन्तुरङ्कघ्नो भक्तो नक्षत्रकच्छया शेषं नक्षत्रकच्छया सकयोस्तयो यदल्पं तद्भजेद्मानां कक्षया तिथिनिघ्नया बीजं भागादिकं तत् स्यात् कारयेत् तद्घनं रवौ त्रिगुणं शोधयेदिन्दुजनघ्नं भूमिजे क्षिपेत् दृगयमघ्नमृणं शोचे खमाद्यं गुरावृणं ऋणं व्योमनवघ्नं स्यादानवेज्यक्षलोक्यचे धनं सप्ताहतं मन्दे परिधीनामथोच्यते मथोच्यते जुगमान्तोक्ता परिधयो जेते नित्यं परिस्फुटा ओजान्तोक्तास्तु ते गेया परिवीजन संस्कृता बच्मिनिर्वीजकानोज पदान्ते वृत्तभागकान् सूर्यमन्दोरमनोदन्ताघृति तत्यो कलोडिता वाणतर्का महीजश्च सोमस्याचलवाहवः वाक्पतिरष्टनेत्राणि व्योमसीतांसवो भृगो शून्यर्थौ अर्कपुत्रस्य बीजमेति सुकारेत् बीजं खाग्न्युद्धृतं सोऽध्यं परिध्वंसेषु भास्वतः इनासं योजयेनिन्दो कुजस्य शाश्वतं चिपेत् विदश्चन्द्रहतं योज्यं सूर्यरिन्द्रहतं धनं भृगुर्भुवानिघ्नं विघ्नं सोदयक्षे यक्षणे एवं मान्दा परिध्यंसा स्फुटा स्युर्वच्मि शीघ्रकान् भौमस्याभ्रगुणाक्षिणी बुधस्याब्धि गुणीन्दव बाणाक्षा देवपूज्यस्य भार्गवस्येन्दु षड्यमा शनिश्चन्द्राब्धय शीघ्रा ओजान्ते बीजवर्जिता दिघ्नं स्युकूजभागेषु बीजं द्विघ्नं रणम्बिदा अत्यष्टिघनं धनं सूरेरिन्दुघ्नं सोदयित् कवि चन्द्रघ्नं मृणवार्केषु स्यूरैर्विकद्रिकसमाग्रहा एतद्बीजं मया ख्यातं प्रीत्या परम मया तव गोपनीयमिदं नित्यं नोपदेयं यतस्ततः परीक्षिताय शिष्याय गुरुभक्ताय साधवे ध्येयं विप्राय नान्यस्मन् प्रतीकञ्चुक्कारिणे बीजं निःशेष सिद्धान्त रहस्यं परमम् अस्फुटं यत्रापाणिग्रहादीनां कार्याणि शुभसिद्धिदम् इत्यस्य कश्चित् पुस्तके लिखितस्य बीजोपयनाध्यास्यान्ते लिखितो दृश्यते तत्तु न समञ्जलम् उत्तरखण्डे ग्रह निरूपणाभावात् तन्निरूपण प्रसंग निरूपिणी माध्यायास्य लेखना नौचित्वात् अस्पष्टाधिकारी तदन्ते वायस्य लेखनस्य युक्त्वाच्च इदानीं मेरुपृष्ठगतो मुनिवरो मुनीन् प्रति प्रोक्त संवादस्योपसंहारमाह इत्युक्ता मामन्त्र्य सम्यक् तेनाभिपूजिता दिव्यमाचक्रमे अर्कांस्य प्रविशे सह स्वमण्डलम् अर्कांश मयासुर प्रतिबोधक स सूर्यांश पुरुष मयं स्वशिष्यभूतम् आमन्त्र्य सम्यक्ततः सर्वं ग्रहादिचरित उपदिश्य ततस्तेन मयासुरेण अभिपूजितं सर्वतोभावेन विधिवद अभ्यर्चितः दिवमा चक्रमे दिवं स्वीयधानं गन्तुमति चक्रे न लोकेन विधिना दिविमा चक्रम इत्याह प्रविशेष स्वमण्डलम् स सूर्यांश पुरुषस्तदा स्वमण्डलं सूर्याबिम्बं प्रविवेश अधिष्ठितवान् सूर्यमण्डलान्तरे लीनो भूतित्यर्थः। इदानीं मयासुरस्य
तत्काल की अवस्था मां है। मयोऽयं दिव्यं तज्ज्ञानं ज्ञात्वा साक्षात् विवस्वतः कृतकृत्यमिवात्मानं मेने निर्धूतकल्मषम्। मयेति अथ सूर्यांश पुरुषस्य अथ सूर्यांश पुरुषस्यान्तर्धाना अनन्तरं स मया सूर्यः साक्षात् विवस्वतः सूर्यात् भिन्नत्वात् सूर्यांश पुरुषात् सूर्यात् उत्पन्नत्वात् सूर्यांश पुरुषस्य सूर्यात् भिन्नत्वेऽपि साक्षात्त्वं युक्तमेव दिव्यं स्वर्गं भवं तज्ज्ञानं ग्रहर्च चरितरूपं ज्ञानं ज्ञात्वा आत्मानं निर्धूतकल्मषं प्रक्षालित दुष्कृतं कृतकृत्यं सम्यक् सम्पादिताभीष्ट मेने मन्यते स्म। निष्पापोऽहं कृतकार्योऽहं धन्योऽहं मित्यात्मानं मयो मीन इति। इदानीं भवेतेदं ज्ञानो कुतः लब्धमिति मुनिभिः पृष्टो मुनिवरस्तत्प्राप्तिमूलमाह। ज्ञात्वा तं ऋष्यश्चास्य सूर्यलब्धवरमयं परिबभ्रूरूपेत्थायो ज्ञानं पक्षुरादरात् स तेभ्यः प्रददौ भीतो ग्रहाणां चरितं महत् अत्यद्भुत स तेभ्यं प्रददौ भीतो ग्रहाणां चरितं महत् अद्यद्भुततमं लोके रहस्यं ब्रह्म संहितम्। ज्ञात्वेति अथ महासुरस्य ज्ञानप्राप्त्या अनन्तरं ऋष्यस्य अधीता शेषा शास्त्र मुनियच्चकारादहमपि सर्वे सूर्यलब्धवरम् श्रीसूर्यांशलब्धो वरो ग्रहर्च चरितरूपं ज्ञानं येन तं मया ज्ञातं तं मया सुरः प्रति तदुत्तम ज्ञान प्राप्तयो उपेत्य समागत्य तैः परिव्रुव परिवेष्टितवन्तः अथो अन्तरं तत्सूर्यलब्ध ज्ञानं च आदरात् विनयेन प्रपक्षुः पृष्ठवन्तः ततः स मयासुरः तेभ्यो अस्मादादिमुनिभ्यः प्रीतः मुदितः सन् लोके अस्मिन् नरलोके अत्यद्भुतं परम आश्चर्यजनकं ब्रह्म संहितं ब्रह्म ज्ञान प्रदर्शक शास्त्रतुल्यं वेदतुल्यम् इत्यर्थः। अतः एव रहस्यम् अतीवं गोप्यं ग्रहाणां महत् उत्कृष्टं चरितं प्रददौ अत्यादरेण निःशेषं तथा स्वात्तथा दत्तवान्। इदं ज्ञानं मया सर्वे ऋषिभिश्च मयासुरः प्रसादादवाप्तमित्यर्थः। मित्रों, इस समय जो परभाग भूगोलाध्याय आदि उत्तरार्ध का में जो वर्णन किया गया है वो परम अद्भुत रहस्यमय तथा ब्रह्म स्वरूप है। अतः यह शास्त्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा सभी पापों को हरने वाला है। इसमें दिव्य और नक्षत्र मानों का विवेचन तथा ग्रहों के उत्तम ज्ञान को प्रदर्शित किया गया है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य सूर्य आदि लोकों में सदैव स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने सम्यक रूप से ज्योतिष के उपदेश को ग्रहण करके सूर्यांशावतार पुरुष भी मैं से पूजित होकर के स्वर्ग में चक्रमण करते हुए अपने सूर्य मंडल में प्रविष्ट हो गए। अनंतर सूर्यांश पुरुष के सूर्य मंडल में प्रविष्ट होने के बाद साक्षात भगवान सूर्य से ज्ञान प्राप्त करके मयासुर ने अपने आप को पाप रहित और कृतकृत्य माना। मैंने सूर्य से जो ज्योतिष रूपी ज्ञान प्राप्त किया या जो वरदान उसे मिला
जब यह जानकारी ऋषियों को हुई तो ऋषि लोग उनके पास जाकर के आदर के साथ उक्त ज्ञान के विषय में मैं से जानकारी मांगी और मैदानों ने प्रसन्न होकर लोक में अत्यंत रहस्यमय ब्रह्म संज्ञक अर्थात ब्रह्म ज्ञान को उन जिज्ञासु पिपासु ऋषियों को प्रदान किया। इसके साथ सूर्य सिद्धांत का मानाध्याय, जो कि इसका आखिरी अध्याय है, समाप्त होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भूयात। पुनः मिला मैं आगे किसी और एपिसोड में फिर आपके साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए शुभम भूयात। अहम अस्मि डॉक्टर सुभाष चंद्र मिश्रा।